बीपीएससी शिक्षक भर्ती और नीट के पेपर लीक मामले पर छात्र नेता दिलीप कुमार ने कह दिया बड़ी बात। बिहार में बीपीएससी शिक्षक भर्ती और नीट के पेपर लीक मामले में छात्र नेता दिलीप कुमार ने बड़ी बात कह दिया कि ये कोई नई बात नहीं है, इससे पहले भी पेपर लीक हो चुका है। यह पहली बार नहीं हुआ, इससे पहले भी सिविल सेवा का 66वीं 67वीं बीपीएससी का पेपर लीक हो चुका था। इस सब मामले में कहीं ना कहीं बड़े बड़े कोचिंग संचालक, बड़े बड़े अधिकारी, कई नेता संलिप्त है। जब तक उन संलिप्त लोगों का गिरफ्तारी नहीं होगा तब तक पेपर लीक नहीं रुकेगा। शिक्षा माफिया को सरकार प्रोत्साहित करता है। बीपीएससी के पूर्व परीक्षा नियंत्रक अमरेंद्र कुमार के समय बहुत धांधली चला, फिर उसे इस समय बिहार कर्मचारी चयन आयोग का मेंबर बना दिया गया और 13,000 पदों पर बहाली प्रक्रियाधीन है। उन्होंने पेपर लीक में संलिप्त लोगों के संपत्ति को जब्त करने, 15 वर्षों तक सजा देने, स्पीडी ट्रायल चलाकर सजा दिए जाने, पेपर लीक करने वाले को नौकरी से बर्खास्त करने की मांग सरकार से किया है। शिक्षक बहाली में भी उन्होंने बताया कि बहुत लोग दिव्यांग, आवासीय समेत अन्य कई सर्टिफिकेट का फर्जी सर्टिफिकेट लगाकर दूसरे राज्य से बिहार में आकर नौकरी कर रहा है। उस सब को बारीकी से जांच कर कार्रवाई की जाए। बिहार से बाहर की महिलाओं का आरक्षण नहीं मिलना चाहिए, उसे समान कोटि में रखना चाहिए। वहीं समाज सेवी सह अधिवक्ता कृष्णा साफी ने भी बताया कि शिक्षा विभाग में अभी भी लचीलापन है, कागज पर बदलाव है, धरातल पर नहीं। इसी के जो पेपर और नीट का मामला जो लीक वाला आ रहा है, उस पर क्या आप लोग किए अभी तक? क्योंकि बिहार में कोई भी परीक्षा नहीं बची जिसका पेपर लीक नहीं होता। और बीपीएससी शिक्षक भर्ती का जो पेपर लीक हुआ TRE 3 का, ये पहली बार नहीं हुआ। इससे पहले 67वीं बीपीएससी सिविल सेवा का भी पेपर लीक था, 66वीं का भी पेपर लीक था, और अभी TRE 3 का जो 15 मार्च को पेपर लीक हुआ, उस समय ये बात सामने आई थी। जो 270 लोग हजारीबाग से पकड़े गए थे, जिसको कि कोर्ट ने जेल भी भेजा था, और पुलिस ने जब पूछताछ किया तो उसमें ये बात सामने आई थी। जैसा कि बहुत जगह ये खबर भी चली थी कि कई बड़े बड़े कोचिंग संचालक, कोचिंग शिक्षक इसमें संलिप्त हैं, कई बड़े अधिकारी संलिप्त हैं, कई नेता संलिप्त हैं। लेकिन आज तक न तो किसी बड़े कोचिंग संचालक या शिक्षक की गिरफ्तारी हुई, न किसी अधिकारी की गिरफ्तारी हुई, न किसी नेता की गिरफ्तारी हुई। और जब तक बड़े बड़े कोचिंग शिक्षक, नेता, IAS IPS अधिकारी या अन्य अधिकारी जो पेपर लीक में संलिप्त रहते हैं, उनको नहीं गिरफ्तार किया जाएगा, उन पर कठोर कार्रवाई नहीं होगी, तब तक पेपर लीक नहीं रुकेगा। और अभी जो नीट का पेपर लीक हुआ, 5 मई को नीट की परीक्षा हुई, उसका भी पेपर लीक हुआ, और उसमें भी कुछ लोग वही लोग हैं जो TRE 3 का पेपर लीक करवाए थे, जो इससे पहले बीपीएससी का पेपर लीक करवाए, सिपाही का पेपर लीक करवाए। यानी कि ये जो गिरोह चल रहा है, इसमें जो बड़े बड़े लोग संलिप्त हैं, उन लोगों को बार बार सरकार बचा लेती है, यानी कि उन पर कोई कार्रवाई ही नहीं होती है। अभी हम लोग ये मानकर चल रहे थे कि इस बार कम से कम TRE 3 पेपर लीक के बाद जो बड़े बड़े कोचिंग संचालक है, शिक्षक है, जो संलिप्त रहते हैं ऐसे मामलों में, उन पर कार्रवाई होगी। लेकिन इस बार भी कोई कार्रवाई नहीं हुई और बड़ी ही आसानी से बड़े बड़े शिक्षकों, अधिकारियों को बचा लिया गया। और सरकार तो प्रोत्साहित करती है एक तरह से, जो पेपर लीक में संलिप्त लोग रहते हैं, जो शिक्षा माफिया, उन लोगों को एक तरह से प्रोत्साहित किया जाता है सरकार के द्वारा। इसलिए हम ये कहते हैं कि ये सरकार प्रायोजित, सरकार संरक्षित ये गिरोह चल रहा है जो पेपर लीक करवाते हैं। बीपीएससी के पूर्व परीक्षा नियंत्रक है अमरेंद्र कुमार, उनके समय में बीपीएससी भ्रष्टाचार का अड्डा बना, पेपर लीक हुआ, धांधली सेटिंग खूब हुआ, और उनको क्या किया गया है, अभी BSSC बिहार कर्मचारी चयन आयोग का मेंबर बना दिया गया है। और अभी BSSC से 13,000 पदों पर बहाली प्रक्रियाधीन है। CGL 4 की वैकेंसी आने वाली है। और ऐसी परिस्थिति में जब अमरेंद्र कुमार जैसे लोग को BSSC का मेंबर बना दिया गया, तो कैसे पेपर लीक रुकेगा और धांधली सेटिंग रुकेगी? तो मुझे तो लगता है कि जब तक ईमानदारी से सरकार काम नहीं करेगी और जो जांच एजेंसी है, उस जांच एजेंसी को स्वतंत्र नहीं छोड़ेगी कार्रवाई के लिए, तब तक पेपर लीक, धांधली सेटिंग नहीं रुकेगा। और हमारी ये मांग तो लगातार रही है कि जो भी लोग पेपर लीक में संलिप्त पाए जाते हैं, उनकी सारी संपत्ति को जब्त किया जाए, कम से कम 15 साल की सजा का प्रावधान, और स्पीडी ट्रायल करके उनको सजा दिया जाए। लेकिन ऐसा होता नहीं है। 2 महीना, 3 महीना, किसी को 1 महीना में बेल मिल जाता है आसानी से, और ये लोग फिर अगली परीक्षा का पेपर लीक करवाते हैं। ये तो सरकार के ऊपर है, सरकार को एक कठोर कार्रवाई करनी चाहिए। और जितने भी अभ्यर्थी ऐसे मामलों में संलिप्त रहते हैं, उनको प्रतिबंधित किया जाए, आजीवन प्रतिबंधित किया जाए कि कोई भी सरकारी नौकरी के लिए फॉर्म न भर सके। अगर कोई नौकरी में पहले से है, उसको नौकरी से बर्खास्त किया जाए,
तभी जाकर पेपर लीक और धांधली सेटिंग रुकेगी, नहीं तो फिर इसी तरह चलती रहेगी। अभी आप देखिए TRE 1 TRE 2 जो शिक्षक भर्ती हुई, परीक्षा तो बहुत अच्छे से हुआ, उस समय तो कुछ बात सामने नहीं आई पेपर लीक वाली, अंदर अंदर हुआ होगा, गड़बड़ी हुई होगी, लेकिन जो परीक्षा हुई TRE 1 में तो व्यवस्था बहुत अच्छी थी, हम लोग भी तारीफ किए थे। लेकिन जब रिजल्ट आया तो उसमें बहुत गड़बड़ियाँ आई, काउंसलिंग में गड़बड़ियाँ सामने आई, उसी समय से हम लोग विरोध कर रहे थे। और अभी तो TRE 1 TRE 2 को लेकर RTI से जो बहुत सारा डाटा आया है, तो अब तो देखने से लगता है कि TRE 1 TRE 2 में बहुत बड़े पैमाने पे गड़बड़ी, अनियमितता और धांधली सेटिंग हुई है, और इसकी जांच होनी चाहिए। और इस गड़बड़ी में, इस धांधली सेटिंग में जो भी संलिप्त पाए जाए, जो भी दोषी हो, चाहे BPSC के तत्कालीन अध्यक्ष अतुल प्रसाद हो या BPSC के कोई और अधिकारी हो, शिक्षा विभाग के अधिकारी हो, कोई नेता हो, जो भी हो, सब पे कार्रवाई होनी चाहिए। और जितना भी सीट खाली बचता है उस पे उसी बहाली से मेरिट के आधार पे नौकरी दी जाए, और फर्जी दिव्यांग सर्टिफिकेट, फर्जी आवासीय, फर्जी NCL, फर्जी EWS, फर्जी डोमिसाइल बनाकर जितने भी लोग बहाल हुए हैं सबको बहाल किया जाए। और इसके लिए ये जरूरी है कि जितने भी शिक्षक नियुक्त हुए हैं उन सभी की फिर से काउंसलिंग करवाई जाए, और जो फर्जीवाड़ा करके आए, चाहे वो STET सर्टिफिकेट फर्जी लगाएं, B.Ed का सर्टिफिकेट फर्जी लगाएं, जो भी फर्जीवाड़ा हुआ है सबको फर्जी बहाली से जो आए हैं, जो फर्जी बहाली सबको बाहर किया जाए, तभी बिहार के अभ्यर्थियों को न्याय मिलेगा। और आरक्षण का सही से पालन किया जाए। बिहार से बाहर की महिलाओं को आरक्षण बिहार सरकार क्यों दे रही है? हम बार बार इस चीज़ को उठा रहे हैं कि बिहार से बाहर की महिलाओं को जनरल कैटेगरी में आरक्षण नहीं मिलना चाहिए, लेकिन आरक्षण खुलेआम दिया जा रहा है। 1 to 5, 6 to 8 में क्षैतिज आरक्षण भी नहीं है, फिर बिहार से बाहर की महिला को कैसे आरक्षण दिया गया? तो इन सब चीज़ों को देखा जाए, और जो भी इसके लिए दोषी हो सब पे कठोर कार्रवाई की जाए। और पेपर लीक में, चाहे वो नीट का पेपर लीक हो, BPSC TRE 3 का पेपर लीक हो, सिपाही पेपर लीक हो, या जो भी बड़े बड़े शिक्षक, कोचिंग संचालक संलिप्त है, अधिकारी संलिप्त है, नेता संलिप्त है, सब पे कठोर कार्रवाई की जाए, तभी जाकर बिहार के लाखों युवाओं को न्याय मिलेगा, और आगे से पेपर लीक रुकेगा, धांधली सेटिंग रुकेगी। और अगर कार्रवाई नहीं की जाती है तो फिर आगे पेपर लीक होता रहेगा। वैसे के पाठक जो कह रहा है, अभी मान लीजिए आप तो वकील भी हैं और समाज से भी है, जो अभी दिलीप जी बताया है, इस पर आपको क्या कहना है? देखिए, वाकई में जो दिलीप जी बताएं, यह बहुत ही 2016 से ही यह सड़क पर से लेकर सदन तक इन्होंने लड़ा है। इनकी आवाज़ जो है सदन में भी उठाई गई। और BPSC टायर 3 की बात की जाए, जो इन्होंने 21 तारीख को आंदोलन की बात की कि अगर परीक्षा रद्द नहीं होती है तो 21 तारीख को आंदोलन होगा। उससे पहले ही आनंद फानंद सरकार और BPSC ने क्या की, 20 तारीख के शाम में ही परीक्षा रद्द करने की बात कह दी गई। और एक तरफ आर्थिक अपराध इकाई कह रहे हैं कि परीक्षा लीक हुई है, लेकिन एक तरफ सरकार के ही मंत्री कह रहे हैं कि कोई परीक्षा लीक नहीं हुआ है, पेपर लीक नहीं हुआ है। तो इस बात को लेके भी तब भी जो है पेपर लीक का उस पर जांच चल रही है। और शिक्षा विभाग में बहुत सारे गड़बड़ी है भी, आप लोग भी देख रहे हैं कि हर तरफ से बहुत सारे कोर्ट में भी लंबित मामला है। चाहे शिक्षक की उपस्थिति की बात हो, शिक्षक की बात पर चल रहे हैं, जो यहाँ के पाठक जी कह रहे हैं कि शिक्षक को उपस्थित तो कह रहे हैं, लेकिन शिक्षा में बदलाव कितना आ रहा है, वहाँ उपस्थित होकर शिक्षक कितना अपने आप को प्रेजेंटेशन देने के बाद बच्चों में बदलाव क्या आ रहा है, इस चीज़ पर नज़र नहीं होता। सिर्फ दिखावा है कि कैसे हम कर रहे हैं काम, हम कर रहे हैं, बस कर रहे हैं, इतना ही उनका है। क्या नाम हुआ? कृष्णा कुमार।